आज है 30 अप्रैल एंड इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के लाइव ट्रेडिंग सेशन की। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मल्टीपल डेटा पॉइंट्स यहाँ पे यूएस की ओर से आएंगे और उसका इम्पैक्ट जो है हमें इंडियन मार्केट्स पे भी देखने मिल सकता है। सो अगेन एक छोटा सा जस्ट के ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स ने कल के दिन में कहां पर क्लोजिंग दी थी। सो टॉकिंग अबाउट द एशियन मार्केट्स, थोड़ी सी एक मिक्स क्लोजिंग थी। यूएस फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं, डाउ जोन्स को अगर हम यहाँ पे रेफर करें तो यस एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमें जरूर देखने मिला था क्लोजिंग के टाइम पे। ऑल्सो मूविंग अहेड टुवर्ड्स दी वॉल स्ट्रीट, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिक्स क्लोजिंग दी थी तीनों ही मेजर इंडाइसेस ने। अगेन मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ये दो मेजर कंपनीज है जिसका रिजल्ट आज के दिन में वॉल स्ट्रीट पर आने वाला है एंड उसका इम्पैक्ट अगेन यूएस मार्केट में हम देख सकते हैं। मूविंग अहेड अगेन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आएंगे जिसका इम्पैक्ट हम देख पाएंगे। सो आज के दिन में यूएस के होम प्राइजेस, जॉबलेस क्लेम डेटा एंड ऑल्सो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा का इम्पैक्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्रूड ऑयल में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम एंड गोल्ड में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें फिलहाल देखने मिली है। एंड अगेन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हम यहाँ पे शुरू करेंगे, बट ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट है थोड़ा सा मिक्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट्स हैव बीन इंटरेस्टिंग। कल भी हमें बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी मार्केट्स में, एंड ऑब्वियसली वी हैड रिलायंस का डेटा कमिंग इन एंड इट वाज अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर रिलायंस एज वेल। तो उसी वजह से जब जायंट्स मूव करते हैं तो मार्केट हैज टू मूव, दैट इज व्हाट वी हैव सीन यस्टरडे। सो अगर मैं बात करूं निफ्टीज ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट डेटा की, ऐसे लेवल्स जहां पे राइटर्स ने राइटिंग किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया। एंड यस अगेन मैं रीआइट्रेट कर देती हूँ, कल के दिन में निफ्टी की एक्सपायरी है। टुवर्ड्स द मार्केट ओपनिंग, द मार्केट्स हैव ओपन फॉर द डे एंड निफ्टी की अगर हम बात करें 24,500 पे खुलता हुआ निफ्टी हमें नजर आ रहा है 50 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड। बैंक निफ्टी की बात करें 55,890 पे फिलहाल के लिए मैं देख पा रही हूँ 227 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स, सेक्टर्स की बात करते हैं। आउट ऑफ द 16 सेक्टर्स कहां पे सारे सेक्टर्स फिलहाल के लिए दिखाई दे रहे हैं वो देखेंगे। अगर हम बात करें गिरावट के साथ ओपन होने वाले सेक्टर्स की, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 4 सेक्टर्स देख पा रही हूँ जहां पे गिरावट हो रही है सिंस द ओपनिंग। अगर हम देखें तो उनमें मैं देख पा रही हूँ एफएमसीजी, सीमेंट, फार्मा एंड टेलीकॉम, ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पे मैं गिरावट देख पा रही हूँ ओपनिंग के साथ। एंड इफ वी टॉक अबाउट दोस 12 सेक्टर्स जहां पे हमें अच्छी बुलिश सेंटीमेंट नजर आ रही है या फिर पॉजिटिविटी के साथ जो ओपन हुए हैं, तो मैं वहां पे देख पा रही हूँ ऑटो, प्राइवेट बैंक, आईटी, ऑयल, कैपिटल गुड्स, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड द लिस्ट इज ऑन। फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा गेन आई कैन स्टिल सी इन द ऑटो एंड द प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स, अगर स्टॉक्स की बात करें तो आइए देखते हैं कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो फिलहाल के लिए इंडेक्स को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे मैं देख पा रही हूँ 39 स्टॉक्स है फिलहाल के लिए एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, जहां पे सबसे ज्यादा गेन्स आई कैन सी टेकिंग प्लेस इन एलएनटी, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक, एसबीआई एंड टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक एंड टीसीएस। एंड इफ वी टॉक अबाउट दोस 11 स्टॉक्स जहां पे हमें हल्की गिरावट नजर आ रही है, तो वहां पे आई कैन सी गिरावट के साथ आगे बढ़ रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, ग्रासिम, नेस्ले इंडिया, बजाज ऑटो, एचडीएफसी लाइफ, सन फार्मा एंड सिप्ला। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बिल्ट अप ब्रेथ, तो यहाँ पे ओपनिंग के टाइम पे ही अराउंड 130 स्टॉक्स फिलहाल के लिए मैं देख पा रही हूँ ओपनिंग इन द लॉन्ग। अगर हम बात करें लॉन्ग अनवाइंडिंग की, तो फिलहाल के लिए एक ही स्टॉक में मुझे लॉन्ग अनवाइंडिंग नजर आ रहा है। शॉर्ट की अगर हम बात करें तो 19 स्टॉक्स फिलहाल के लिए शॉर्ट यहाँ पे दर्शा रहे हैं। एंड शॉर्ट कवरिंग की बात करें तो ओपनिंग के साथ शॉर्ट कवरिंग में 40 स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इफ वी टॉक अबाउट दो स्टॉक्स जहां पे अच्छे गेन्स नजर आ रहे हैं, तो पीएनबी हाउसिंग में अराउंड 5.08% की अच्छी रैली हम ऑन द अपसाइड देख पा रहे हैं। दीज आर ऑल द प्राइस गेनर्स। वी आल्सो हैव भारत फोर्ज अराउंड 2.52% ऑन द अपसाइड, बैंक इंडिया अराउंड 2.39% ऑन द अपसाइड, बंधन बैंक अराउंड 2.23% ऑन द अपसाइड। देन वी आल्सो हैव सम ड्रैगर्स ओवर हियर जहां पे सबसे ज्यादा गिरावट के साथ आगे बढ़ रहा है टाटा टेक, व्हिच इज अराउंड 4.73% ऑन द डाउनसाइड। टीवीएस मोटर्स अराउंड 2.74% नीचे की तरफ ओपन हुआ है। केपीआईडी टेक अराउंड 2.24% ऑन द डाउनसाइड, ओबेरॉय रियल्टी अराउंड 1.82% ऑन द डाउनसाइड एंड ऑरो फार्मा अराउंड 1.20% नीचे की तरफ ओपन हुआ है। देखिए, अभी पिछले जो लास्ट इंटरव्यू में हमने बात की थी कि एक मार्केट में जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स और निफ्टी बैंक में एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था। सेम डे पे अपना एक उसी में ब्रेकआउट बाद में उसमें आया था अपना 25 को ही हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो इनका सभी अभी जो है कम से कम निफ्टी का तो नेगलिफाई हुआ है, जो हाई लेवल था 24,360 रिसेंट है वो अभी ब्रीच हुआ है। अभी मुझे लगता है कि अभी जो मेजर हर्डल्स अभी अपसाइड में अगर दिख रहे हैं तो 24,780 टू 24,860 का है इसमें। तो मुझे लगता है मार्केट में जिस तरह की चाल अभी आई है और जो रिजल्ट जो अभी क्वार्टरली अर्निंग
का था लास्ट क्वार्टर अर्निंग का, उसमें भी कहीं ना कहीं जैसे कल का रिलायंस का हमने देखा था, तो अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स मार्केट में बना है और अच्छी बड़ी रैली उसमें, इतना जब हैवी वेट इतना चलता है तो कहीं ना जी कहीं मार्केट में और भी इसमें अदर स्टॉक को भी सपोर्ट मिलता है एक साइकोलॉजिकली। जी तो उससे जी अभी लगता है कि मुझे निफ्टी में जो है अपसाइड में अभी एक रैली जो है थोड़ा स्टार्ट हुई है। एक जी इमीडिएट हर्डल 550 के आसपास का जरूर रहेगा, 530 जी 500 टू 537 तक का। बाकी मुझे लगता है कि अभी मार्केट कहीं ना कहीं जो जिस तरह से निफ्टी में चाल आई है, तो वो 24,700 और 780 और 860 तक का लेवल हम कुछ दिनों में अगले नए सीरीज में देख सकते हैं। अभी जो निफ्टी में अगर हम इसमें नेक्स्ट एक्सपायरी का देखें तो जी एक अभी जी थोड़ा सा स्लाइटली इन द मनी 24,300 का हम एक कॉल ऑप्शन जो है उसमें लेके चल सकते हैं बाइंग में। ऑल राइट, ओके जस्ट अ सेकंड। नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के साथ जाएंगे कि यही वीक के साथ जाएंगे सर? नेक्स्ट इसमें कल की एक्सपायरी हम आज ही के इसमें देख सकते हैं, और एक अभी जो करंट लेवल पे अपना 180 के आसपास चल रहा है, तो जी इसमें हम कहीं ना कहीं इसमें अपसाइड में जो है इसके टारगेट हम 245 तक का देख सकते हैं करंट लेवल पे बाय करके। ऑल राइट सर, सो 24,300 कहा राइट आपने सर? सॉरी, 24,300 कहा राइट? हाँ 24,300 का कॉल ऑप्शन है, इंट्राडे के लिए है, बिकॉज 180 चल रहा है, और इसमें हम जी अपसाइड में जो है टारगेट एक्सपेक्टेशन हमारा 245 का है। जी, तो दैट इज रफली अराउंड 4,900 का हमारा टारगेट आ रहा है। तो सर स्टॉप लॉस क्या रखेंगे सर? इसमें करीब अभी 135 का, ओके 134 का आज का जो डे लो है उसके नीचे का स्टॉप लॉस ओके मेंटेन सर, करेंगे। ओके सर, तो 134 का अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें तो रफली हमारा जो स्टॉप लॉस है दैट इज कमिंग अराउंड 3,500 सर। तो जी 3,500 का स्टॉप लॉस है एक एंड 5,000 का टारगेट है सर। जी ओके, तो एक प्योरली इंट्राडे स्ट्रेटजी कमिंग फ्रॉम सर, यहाँ पे यही एक्सपायरी में हम प्ले आउट करेंगे एंड इस पे एक व्यू रखेंगे। ऑल राइट सर, ठीक है, तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया हमने सर। 24,800 ऊपरी साइड, ये जो अपर जोन है, और लोअर जोन है 21,800 पर। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी फेवरेबल है शॉर्ट साइड में, तो यहाँ पर ओके पुट लेकर पोजिशनली या फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजिशन ली जा सकती है। ओके सर, तो सर अगर लेने की बात ही करें तो सर आपको लगता है यहाँ पे अभी के जो मार्केट चल रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे एक पोजीशन लेना सही रहेगा हमारे लिए? बिल्कुल, देखिए 24,500 24,800 ये जो जोन है ना, बहुत यहाँ पे सप्लाई जोन है, और यहाँ पे हर उछाल में बिकवाली आएगी, और ये थोड़ा सा रेंज बनाने की कोशिश भी कर सकता है निफ्टी। बट ये जो 24,500 का जोन है, 24,500 से 24,800, यहाँ पे हर उछाल में बिकवाली आएगी, आना चाहिए मार्केट में। ओके सर, ओके ठीक है सर। तो सर अगर भी ट्रेड लेना हो तो कौन सा ऐसा अगर हमें स्ट्राइक प्राइस देखना हो तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस पर हमें यहाँ पे बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए? ओके सर, परफेक्ट है। सो यस सर की तरफ से एक पोजिशनल ट्रेड आता हुआ। सो 24,000 का 24,200 पे यहाँ पे हमने पुट को बाई करा है। 169 की एंट्री थी एंड आप देख सकते हैं 9,500 का एक प्रॉफिट का टारगेट रखा है एंड 3,000 का हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के रखा हुआ है। एक पोजिशनल ट्रेड रहेगी सर की तरफ से। सो सर जैसे कि आप मार्केट देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, और निफ्टी जो है एक छोटी सी पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। राइट और इसके चार्ट को अगर आप ओपन करके देखेंगे सर, तो ये लास्ट 23rd ऑफ अप्रैल के बाद ये यस 50 लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। राइट राइट सर, ये मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ सर। ओके तो सर अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो एक छोटा सा रिस्क की ट्रेड है, सो स्टॉप लॉस के साथ क्लाइंट्स को डेफिनेटली इनिशिएट करना चाहिए सर। बिल्कुल सर, सर निफ्टी में इनिशिएट कर रहे हैं हम लोग। जी निफ्टी में रहेगा सर, और 24,300 का कॉल। 24,300 का कॉल, ओके ठीक है, स्लाइटली इन द मनी है, और इसका जो प्राइस चल रहा है 89-90 रुपीज समथिंग करीब चल रहा है। 89, यस 30 अप्रैल की एक्सपायरी में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं फॉर ऑल द व्यूअर्स। जी कल की एक्सपायरी है सर। इसको जस्ट लाइक हीरो जीरो ट्रेड करिएगा। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो पोजीशन स्ट्रिक्टली क्लोज करनी है। बिल्कुल इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा सर 50 रहेगा,
Okay. टारगेट रहेगा 190. टारगेट विल बी 190. ओके, सो करीबन अगर देखा जाए M2M पे तो हम स्टॉप लॉस यहाँ पे ले रहे हैं करीबन 3000 का, 2925 दिख रहा है, तो 3000 का हम यहाँ पे ले रहे हैं. एंड अगर मैं यहाँ पे टारगेट्स की बात करूं तो करीबन वी हैव 7500. सो करीबन 3000 का रिस्क है और 7500 हमारे यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है. ओके, ठीक है. तो सर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो ट्रेड है इसको कर लेता हूँ. यहाँ पे सिर्फ 7500 का एक टारगेट समझ दिया है. एक जीरो हीरो ट्रेड है आपके लिए यहाँ पे. एंड क्लोजली वी आर हैविंग अ स्टॉप लॉस ऑफ करीबन 3000 का. एक बुलिश ट्रेड यहाँ पे आ रहा है सर की तरफ से ऑन निफ्टी. सो यस सर, मैंने इसको कर दिया सेव. सर इसका होल्डिंग पीरियड तो आज ही इसको हम सर, कल खत्म कर तक के देंगे लिए है सर. कल तक. मैक्सिमम. ओके सर, तो 2 बजे तक आप उसको पोजीशन क्लोज कर लीजिए. ओके सर, डन. ठीक है, 2 बजे तक करीबन हम यहाँ पे जो पोजीशन है इसको क्लोज कर देंगे. सो मैं यहाँ पे टाइमिंग डाल देता हूँ 2 बजे की. यस सर, ओके डन. सो वी हैव सेव्ड द स्ट्रेटजी. ओके, सो अंकित जी, अगर लास्ट टाइम अगर हम देखते हैं कि मैं आया था आपके चैनल पे, सो उस समय मैंने थोड़ा सा कंसोलिडेशन और स्लाइड करेक्शन का एक व्यू दिया था. जी. सो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक बीच में एक निफ्टी ने डिप भी दिया था टुवर्ड्स 23,800. यस सर, या आफ्टर दैट निफ्टी अगेन रिकवर्ड. सो ये कंसोलिडेशन का जो मोड है, आई थिंक दिस विल कंटिन्यू फॉर अनदर वीक एटलीस्ट. सो निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये दोनों इंडाइसेस जो है इनमें कंसोलिडेशन की जरूरत है और उसके बाद ही हमें कोई डिसाइसिव आई थिंक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने मिलेगा. सो करंट मार्केट सिचुएशन देखते हुए इट इज एडवाइजेबल कि जैसे अभी हमने कुछ बुल कॉल स्प्लिट की स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय की है. यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अगर सपोज कुछ अनवांटेड न्यूज मार्केट में आ जाती है तो बड़ी वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो बुल कॉल स्प्लिट एक अच्छी स्ट्रेटेजी है क्योंकि इसमें ट्रेडर्स के लिए एक बेनिफिट होता है कि वोलेटिलिटी एक्सपांड होती है तो आपने जो बाय किया हुआ ऑप्शन होता है उसकी वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से उसका थोड़ा सा प्राइस एरोजन जो होता है वो कम हो जाता है बेसिकली. करेक्ट. एनीवेज योर रिस्क इज प्रोटेक्टेड. तो इंस्टेड ऑफ बाइंग एनी डायरेक्ट फ्यूचर्स या इसकी जगह आप बुल कॉल स्प्लिट अगर करोगे तो दैट विल बेटर स्ट्रेटेजी. Now, what I observed, after the Nifty 50 stocks, Right. and more 18 stocks analyzed. Right. First 80 weighted stocks, heavy weighted stocks. Yes, So sir. on the weighted basis, there are so many stocks are in bullish engulfing and Morgos patterns, means starting at low level and closing at high level. It's a really bullish pattern. Yes. And I have seen some stocks are in the reverse head and shoulder at short term basis, on short term basis. Right. And also trends are also crossing. Some stocks even crossing the horizontal line as well as the downsloping trend line. It's very important point. Very important to both coinciding at the same time. So, and also some, especially private banks, come up to second rank from 14th rank. Right. Nifty banks. I mean, I'm talking about sector now. Right. Okay. And oil sector suddenly from 20th point to 5th point it has jumped Yes. Right, sir. from low to the high. Yes, sir. So maybe BPCL we need to consider and ONGC also we need to consider. So this is what I'm observing. Yes. So good accumulation into so many stocks. Yes, sir. Okay. So now and what we can recommend is cement is also maybe doing good. Nifty NTPC overall bullish now. Right. Okay. Reliance also